द कैप सेलर एंड द मंकीज। दादा का हम यूज करते हैं किसी भी वर्ड को खास बनाने के लिए। कैप सेलर का मतलब होता है टोपी बेचने वाला। एंड का मतलब और। दा का हम यूज करते हैं किसी भी वर्ड को खास बनाने के लिए। मंकीज का मतलब होता है बंदरों, यानी कि एक से ज़्यादा बंदर ऐसा लग गया तो उसका मतलब एक से ज़्यादा बंदर, यानी कि पूरे टाइटल की हिंदी मीनिंग हो गई कैप सेलर यानी टोपी बेचने वाला और बंदरों। ये एक मोरल स्टोरी है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वंस का मतलब होता है एक बार या फिर एक दफ़ा। अ मैन वॉज ऑन हिज वे टू अ टाउन टू सेल कैप्स। अब देखते हैं यहाँ तक इसकी मीनिंग। यानी एक, मैन यानी आदमी, वो यानी था, ओन यानी पर, हिज यानी अपने, वे यानी रास्ता या फिर मार्ग यानी कि अपने रास्ते पर, टू यानी के लिए, यानी एक, टाउन यानी शहर यानी एक शहर के लिए, टू यानी के लिए, सेल यानी के बेचना, कैप्स यानी के टोपिया यानी टोपिया बेचने के लिए, यानी कि पूरी की मीनिंग हो गई एक बार या फिर एक दफ़ा एक आदमी था अपने रास्ते पर एक शहर की ओर। टू का मतलब के लिए भी होता है और की ओर भी होता है, या फिर के लिए भी कह सकते हैं या फिर की ओर भी कह सकते हैं। टू यानी के लिए, सेल यानी बेचना, कैप्स यानी टोपिया यानी कि टोपिया बेचने के लिए एक शहर की ओर अपने रास्ते पर था एक आदमी एक बार एक दफ़ा। वंस का मतलब एक बार या फिर एक दफ़ा। जरूरी नहीं आप बिल्कुल इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करें, आगे पीछे भी उसकी मीनिंग हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। He carried a huge basket filled with many colorful caps. He यानी वह या फिर उसने, यानी कि वह। कैरी की सेकंड फॉर्म, कैरी मैंने ले जाना, और कैरीड यानी ले जा रहा था, यानी कि ले जाया या फिर ले गया, यानी एक। ह्यूज यानी विशाल या फिर बहुत बड़ी, बास्केट यानी कि टोकरी, फिल्ड यानी कि भरी हुई, विद यानी से, मेनी यानी बहुत, कलरफुल यानी रंग बिरंगी, कैप्स यानी टोपिया, यानी कि वह। कैरी मैंने ले जाना, और कैरीड यानी ले गया, यानी कि वह ले गया या फिर ले जा रहा था एक बहुत बड़ी टोकरी भरी हुई बहुत से या फिर सी रंग बिरंगी टोपियों से, यानी कि बहुत सी रंग बिरंगी टोपियों से भरी हुई एक जो बास्केट यानी टोकरी थी वो उसे ले गया था या फिर लाया या फिर ले गया था। ऑन द वे, ऑन यानी पर, द वे यानी कि मार्ग या फिर रास्ता, यानी कि रास्ते पर। ही हैड टू क्रॉस अ डेंस फॉरेस्ट। ही यानी वह या फिर उसे, हैड टू का मतलब होता है पड़ा था, यानी कि पड़ा था कुछ मजबूरी में काम करना, यानी कि पड़ा था। क्रॉस यानी कि पार करना, यानी एक, डेंस यानी कि घना, फॉरेस्ट यानी जंगल, यानी कि उसे पड़ा था पार करना एक घना जंगल। ही वॉज टायर्ड एंड फेल asleep अंडर द शेड ऑफ अ बिग ट्री। ही यानी वह, वो यानी था, टायर्ड यानी थका हुआ, एंड यानी और, फेल asleep यानी कि सो गया, अंडर यानी नीचे, द शेड यानी कि छाया, ऑफ यानी काकी के, यानी एक, बिग यानी बड़े, ट्री यानी पेड़, यानी कि एक बड़े पेड़ की छाया के नीचे, फेल asleep यानी वह सो गया। Some monkeys on the nearby trees saw the colorful caps in the basket and took a cap each. देखते हैं यहाँ तक इसकी मीनिंग। सम यानी कुछ, मंकीज यानी बंदर, ओन यानी पर, द नियर बाई यानी पास के, ट्रीज यानी पेड़ों, यानी कि कुछ बंदरों ने या फिर बंदर पास के पेड़ों पर, यानी कि जो बंदर थे कुछ पास के पेड़ों पर थे। सो, सी की सेकंड फॉर्म, सी मैंने देखना, और सो यानी देखा। द कलरफुल यानी कि रंग बिरंगी, कैप्स यानी टोपिया, इन यानी में, द बास्केट यानी टोकरी यानी टोकरी में, एंड और, टुक, टेक की सेकंड फॉर्म, टेक मैंने लेना, और टुक यानी ली, अ कैप एक टोपी, ईच का मतलब होता है प्रत्येक या फिर हर एक ने, यानी कि कुछ बंदरों, यानी कि बंदर पास के पेड़ पर थे, देखा रंग बिरंगी टोपियाँ टोकरी में, और ली एक टोपी, ईच यानी प्रत्येक ने या फिर हर एक ने। वेन द कैप सेलर वोक अप, वेन का मतलब कब भी होता है और जब भी होता है, यहाँ पे इसकी होगी जब। द कैप सेलर यानी टोपी बेचने वाला। वोकअप, वेकअप की सेकंड फॉर्म, वेकअप मैंने जगना या फिर उठना, और वोकअप यानी जगा या फिर उठा। ही वॉज शॉक्ड टू सी हिज बास्केट एम्प्टी,
ही यानी वह, वो यानी था, शोक्ड यानी हैरान, टू सी यानी देखकर, ही यानी उसकी, बास्केट यानी कि टोकरी, एम्प्टी एम्प्टी यानी कि खाली, यानी कि वह था हैरान देखकर उसकी टोकरी खाली थी। ही सर्च्ड फॉर हिज कैप्स, ही यानी वह, या फिर उसने, सर्च, सर्च के सेकंड फॉर्म, सर्च मैंने तलाश करना, और सर्च यानी तलाश किया, फॉर यानी के लिए, हिज यानी अपनी, कैप्स यानी टोपियो, यानी कि अपनी टोपियों के लिए उसने तलाश किया। एंड और सो द मंकीज वियरिंग दैम, सो सी सेकंड फॉर्म से मैंने देखना और सो मैंने देखा, द मंकीज यानी बंदरों को, वियरिंग यानी पहने हुए, दैम यानी उन्हें, दैन ही हैड अ ब्रिलियंट आइडिया, दैन यानी फिर, ही यानी वह, या फिर उसके, हैड यानी पास था, यानी एक, ब्रिलियंट यानी शानदार, आइडिया यानी सुझाव या फिर विचार। ही रिमूव्ड हिज कैप एंड थ्रू इट डाउन, ही यानी वह, या फिर उसने, रिमूव्ड, रिमूव की सेकंड फॉर्म, रिमूव मैंने हटाना, और रिमूव्ड यानी कि हटाया या फिर उतारना भी होता है, यानी कि उतारा या फिर उतारी, हिज यानी अपनी, कैप यानी टोपी, एंड और थ्रू इट डाउन, थ्रू थ्रो की सेकंड फॉर्म में, थ्रो मैंने फेंकना, और थ्रू यानी फेंक दिया, इट यानी इसे, डाउन यानी नीचे। वेन द मंकीज सो दिस, वेन का मतलब कभी और जब भी यहाँ पे सुनोगी, जब द मंकीज यानी बंदरों ने, सो सी की सेकंड फॉर्म सी में देखना, और सो यानी देखा, दिस यानी यह, दे कॉपीड हिम एंड थ्रू देयर कैप्स डाउन, दे यानी उन्होंने, देखा मतलब वे भी होता है लेकिन इसकी मीनिंग उन्होंने भी होता है, इनके उन्होंने, कॉपीड, कॉपी की सेकंड फॉर्म में, कॉपी मैंने नकल करना, और कॉपीड यानी नमक, नकल की, हिम यानी उसकी, किसकी, उस कैप्सिलर की, एंड और थ्रू यानी कि फेंक दी, देयर यानी अपनी, कैप्स यानी टोपिया, डाउन यानी नीचे, यानी कि उन्होंने नकल की उसकी और फेंक दी अपनी टोपिया नीचे। ही दैन पुट दैम बैक इन हिज बास्केट एंड वेंट अवे, ही यानी वह, दैन यानी फिर, या फिर उसने, दैन यानी फिर, पुट, पुट मैंने होता है रखना, उसकी सेकंड फॉर्म भी पुट ही होती है, यानी कि रखी या फिर रखे, दैम यानी उन्हें, बैक यानी वापस, इन यानी में, हिज यानी अपनी, बास्केट यानी कि टोकरी, यानी कि उसने फिर रखी उन्हें वापस अपनी टोकरी में, एंड और वेंट अवे, वेंट अवे का मतलब होता है चला गया। अब देखते हैं इससे मोरल क्या मिलती है। मोरल की मीनिंग होती है नैतिकता, शिक्षा। विस्डम इज मैंस ग्रेटेस्ट ट्रेजर, विस्डम यानी कि बुद्धिमानिता, इज यानी है, मैंस, मैन का मतलब होता है आदमी, कोमा, और ऐसे इसकी मीनिंग होती है काकी के, यानी कि आदमी की, ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे अच्छा या फिर बहुत अच्छा, ट्रेजर यानी कि खजाना, यानी कि बुद्धिमानता या फिर बुद्धि है आदमी की सबसे ज़्यादा या फिर सबसे अच्छी या फिर सबसे ज़्यादा, ट्रेजर यानी कि खजाना। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, क्या कर रहे तुम।